दुनिया के कुछ ऐसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं जो अपने फैसलों से कई देशों को हैरान कर देते हैं। पीएम मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, बेंजामिन नेतन्याहू जैसे नाम इसमें शामिल हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे अमेरिका और मुस्लिम देशों की। क्यों मुस्लिम देशों के साथ अमेरिका का 36 का आंकड़ा रहा है। इसके साथ ही ये सवाल उठता है कि क्या मुस्लिम देशों को अमेरिका दुश्मन मानता है, और अगर उन्हें दुश्मन मानता है तो आखिर इसकी क्या वजह है। आइए जानते हैं। चुनाव में ट्रंप का जीतना। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में वोटों की गिनती के बाद रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए जीत हासिल की। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस की ओर से जोर शोर से हुआ प्रचार कुछ काम नहीं आया और उनको इस चुनाव में हार मिली। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को मिली जीत को लेकर मुस्लिम देशों की मीडिया में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। एक अखबार ने तो कमला हैरिस की हार को उनके कर्मों का फल तक बता डाला। उसमें कहा गया कि कमला हैरिस ने इजराइल गाजा युद्ध में मुस्लिमों की अनदेखी की है। अरब न्यूज वेबसाइट ने ट्रंप की जीत और कमला हैरिस की हार का कारण इजराइल गाजा युद्ध को बताया। आर्टिकल में कहा कि कमला हैरिस ने फिलिस्तीन समर्थकों की मदद से किनारा कर लिया, जिसका असर उन्हें अपने वोट बैंक पर देखने को मिला। मुस्लिम देशों पर लगाया बैन। देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप जब पिछली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, उस वक्त मुस्लिमों में उनको लेकर राय कोई खास नहीं थी। दरअसल ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में कई मुस्लिम विरोधी फैसले लिए थे। उन्होंने मुस्लिम देशों पर इमिग्रेशन पर बैन तक लगा दिया था, जिससे कई देशों के लोगों के लिए अमेरिका ने वीजा देना बंद कर दिया था। साल 2017 में ट्रंप ने 7 मुस्लिम बहुल्य देशों ईरान, इराक, सीरिया, यमन, सोमालिया, लीबिया और सूडान की यात्रा पर रोक तक लगा दी। साथ ही तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप ने सीरियाई शरणार्थियों के आने पर भी अनिश्चितकालीन पाबंदी लगा दी। तो वहीं अन्य सभी शरणार्थियों के आने पर 4 महीने की पाबंदी लगाई थी। इस आर्टिकल में ये भी कहा गया था कि जिसके बाद से अब ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में मुस्लिम अलग थलग महसूस कर रहे हैं। एक आर्टिकल में सीधा लिखा था कि जो भी फिलिस्तीनियों की मानवता की वकालत कर रहा है, उसके लिए ट्रंप के आने के बाद आने वाले 4 साल बहुत भारी पड़ने वाले हैं। तो वहीं ऐसा नहीं कि अमेरिका के सारे मुस्लिम देशों से कड़वे रिश्ते हैं, बल्कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की और कतर जैसे देशों से अच्छे रिश्ते रहे हैं। जब ट्रंप हारे चुनाव, बात करें पिछली बार की, तो जब ट्रंप चुनाव में हारे और बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने बदलाव करते हुए फिर से वो बैन हटा दी और इन देशों से लोगों का अमेरिका आना जाना शुरू हुआ। तो मुस्लिम बाइडेन के बारे में अलग राय रखते हुए नजर आए। वहीं पिछले साल जब 2024 में एक बार फिर से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, तो मुस्लिम देशों में उनको लेकर खूब चर्चाएं होने लगी। इन देशों के लोगों का मानना है कि जब तक ट्रंप रहेंगे तब तक उनके लिए 4 साल अच्छे नहीं रहने वाले। ईरान ने की थी अमेरिका की मदद। देखा जाए तो ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका का रवैया मुस्लिम देशों के लिए कुछ अलग ही रहा है, या फिर कहा जा सकता है कि ट्रंप मुस्लिम देशों को अलग नजरिए से देखते हैं। बात करें इस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन ईरान माना जाता है, लेकिन हाल ही में जब कैलिफोर्निया में बड़ी तादाद में जंगलों में आग लगी, घर तबाह हो गए, खूब बर्बादी का मंजर दिखा, तब कई देशों ने अमेरिका के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया। हैरानी की बात तो ये थी कि इस दौरान ईरान ने भी अमेरिका की मदद की थी। आखिर क्या है इसका कारण? दरअसल अमेरिका का मुख्य उद्देश्य तेल और भू राजनीतिक दबदबा बनाए रखना है। मुस्लिम देशों में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने और युद्ध छेड़ने के पीछे अमेरिका की एक अपनी ही पुरानी रणनीति रही है। अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में अमेरिकी हस्तक्षेप सिर्फ आतंकवाद के नाम पर नहीं, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक लाभ के लिए भी था। 9/11 के बाद अमेरिका ने मुस्लिम देशों को आतंकवाद का केंद्र बताना शुरू कर दिया था। वॉर ऑन टेरर के नाम पर अफगानिस्तान और इराक पर हमला किया गया, लेकिन कई लोग मानते हैं कि ये सिर्फ एक बहाना था ताकि अमेरिका अपने सैन्य और आर्थिक हितों को पूरा कर सके। तो वहीं कई मुस्लिम देश अमेरिका की नीतियों से नाराज दिखते हैं, लेकिन वो आपस में एकजुट नहीं है, और यही वजह है कि अमेरिका इनका फायदा उठाता है। अगर ये देश मिलकर अमेरिका की आर्थिक निर्भरता को चुनौती दे तो मामला कुछ और ही दिखेगा। तो ये थी अमेरिका और मुस्लिम देशों की दुश्मनी की असली वजह। ये सिर्फ धर्म की लड़ाई नहीं, बल्कि राजनीति, पैसा और सत्ता की लड़ाई नजर आती है। अमेरिका और मुस्लिम देशों के रिश्ते एक रूप नहीं है। कुछ देशों से अमेरिका के अच्छे रिश्ते हैं, तो वहीं कुछ देशों से तनावपूर्ण है। कुल मिलाकर भू राजनीतिक मुद्दे, तेल, व्यापार, आतंकवाद और मानवाधिकार जैसे मामले इन रिश्तों को प्रभावित करते रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए बने रहिए हिंद फर्स्ट के साथ। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।